शब्द दिखते नहीं लेकिन असर छोड़ते हैं। वे किसी के मन में फूल उगा सकते हैं या कांटे बो सकते हैं। इंसान की सबसे बड़ी शक्ति उसकी वाणी होती है। ये उसके विचारों का आईना होती है। हम जो बोलते हैं उससे ही हम जाने जाते हैं। इसलिए शब्द केवल जुबान का विषय नहीं है, ये आत्मा की जुबान है। तलवार का घाव भर सकता है लेकिन शब्दों का घाव जीवन भर टिसता है। हम तलवार की धार को देखकर डरते हैं लेकिन शब्दों की धार को अक्सर हल्के में ले लेते हैं। तलवार का घाव समय के साथ भर सकता है पर शब्दों से लगे घाव अंदर ही अंदर सालों तक टिसते रहते हैं। कभी किसी ने कह दिया तू कुछ नहीं कर सकता, तेरे बस का नहीं है, तो वही शब्द हमारे अंदर एक डर, एक सीमित सोच बना देते हैं। लेकिन अगर कोई कहते मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, तो वही शब्द हमारी हिम्मत बन जाते हैं। यानी शब्द जिंदगी को या तो जंजीर बना सकते हैं या हमें उड़ने की ताकत दे सकते हैं। किसी की वाणी उसके मन की स्थिति को बता देती है। जिसका मन शांत होता है उसकी वाणी भी सधी हुई, विनम्र और सच्ची होगी। और जो भीतर से अशांत है, क्रोधित है, असुरक्षित है, उसकी वाणी में भी जहर उतर आता है। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारी वाणी में मिठास हो, प्रभाव हो, तो सबसे पहले हमें अपने भीतर की दुनिया को ठीक करना होगा। एक बच्चा जो कि बचपन में पढ़ाई में बहुत ही कमज़ोर था, उसके शिक्षक हमेशा उससे इतना ही कहा करते, मुझे भरोसा है तू कर सकता है। वो बच्चा बड़ा हुआ और एक वैज्ञानिक बना। उसने अपने एक इंटरव्यू में कहा, मेरे जीवन की दिशा सिर्फ एक वाक्य ने बदल दी, मेरे शिक्षक का भरोसे भरा शब्द। यही है शब्दों की शक्ति। आज हम सब एक तेज रफ्तार दुनिया में जी रहे हैं। हर किसी के पास स्मार्टफोन है पर समय नहीं। हर किसी के पास प्रोफाइल है पर पहचान नहीं। हर दिन हम हजारों शब्द पढ़ते सुनते हैं, मैसेज, पोस्ट, कमेंट, लेकिन क्या हम सोचते हैं ये शब्द हमारे मन और रिश्तों को कैसा आकार दे रहे हैं? आज की ज़िंदगी में हम भाग रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन बहुत कम सुन रहे हैं और उससे भी कम सोचकर बोल रहे हैं। हमें कड़वे नहीं, सच्चे शब्द बोलने की कला सीखनी होगी। हमें सुनने का धैर्य भी रखना होगा, सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं, सामने वाले को समझने के लिए भी। हमें अपनी वाणी को इतना सच्चा और प्रेमपूर्ण बनाना चाहिए कि हमारे शब्द किसी की थकान, दर्द या अकेलेपन को मिटा सके। आपके 2 अच्छे शब्द, तुम अच्छा कर रहे हो, मैं तुम्हारी कद्र करता हूँ, किसी के टूटते हौसले को संजीवनी दे सकते हैं। कभी कभी लोग अंदर से लड़ रहे होते हैं, आपके एक अच्छे वाक्य से उन्हें उम्मीद मिल जाती है। आप जो बोलते हैं वही आपको कभी न कभी वापस मिलता है। अगर आप गुस्से में कटु भाषा में बोलते हैं तो वैसा ही व्यवहार लोग आपको लौटाते हैं। लेकिन अगर आप विनम्रता से बोलते हैं तो सामने वाला चाहे गुस्से में हो वो भी नरम हो जाता है। रिश्ते खून के नहीं, भावना और व्यवहार के होते हैं। एक घर में लोग साथ रहते हैं लेकिन अगर भाषा रूखी हो तो वो घर नहीं, एक बोझ बन जाता है। मीठी बोली रिश्तों को जोड़ती है, सम्मान और अपनापन बढ़ाती है। गुस्से में बोलने के बाद पछतावा होता है, मीठा बोलने से मन को भी सुख मिलता है। जो लोग प्रेम से बोलते हैं वो सिर्फ दूसरों को नहीं, खुद को भी शांति देते हैं। महात्मा बुद्ध, कबीर, गुरु नानक जैसे महापुरुषों ने भी हमें यही संदेश दिया है। वाणी में अहंकार नहीं, शुद्धता और करुणा होनी चाहिए। वाणी वो दीपक है जो बिना तेल जल सकता है, बस प्रेम से बोला जाए। याद रखिए, शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम अपने शब्दों से दुनिया में प्रेम, ज्ञान और साहस फैलाएं। इसलिए बोलने से पहले सोचिए, सोचने से पहले समझिए, और जब बोलें तो ऐसा बोलें कि सुनने वाला मुस्कुरा दे। मीठे बोल इसलिए भी बोलिए क्योंकि वो मुफ्त होते हैं पर मूल्य अनमोल होता है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।